का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद कुदरत का खुदा है। आज हमारा जो मजमून है वो है मैं ईमान लाता हूँ। आपको याद होगा पिछले त्योहार हमने क्या सीखा था? खुशखबरी पर ईमान लाओ। आज हम सीखेंगे जब हम खुशखबरी पर ईमान ले आते हैं तो फिर हमें क्या करना है? हमें इकरार करना है। और किसकी तरह का इकरार होना चाहिए? आज मैंने मतन डिसाइड किया कि हम इस मतन में से सीखेंगे जिस तरह हबशी ख्वाजा ने ये डिसाइड किया और ये अल्फाज कहे, मैं ईमान लाता हूँ। किस बात पर ईमान लाता हूँ? कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह क्या है? खुदा के बेटे हैं। हमारा अकीदा है कि खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं। मसीह क्यों खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं? और यहाँ पर बड़ी सिफाई के साथ, बड़े तवज्जो के साथ, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुदा की मोहब्बत है कि इंसान को खुदा ने अपने बारे समझने का मौका दिया है। अगर आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो हम एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह, एक तरतीब में से, इसमें से खुदा के कलाम में से रहनुमाई हासिल करेंगे। पहली बात, मसीहों का ईमान क्या है? फिलिप्पस ने बताया कि खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी, और खुशखबरी क्या है? यीशु की खुशखबरी ये है। यहां से हम शुरू करेंगे। हबशी ख्वाजा यशाया 53वां बाब पढ़ रहा था। कौन सा बाब पढ़ रहा था? 53वां बाब। अगर इसकी वैल्यू को देखें, इस शख्स की जो ये 53वां बाब पढ़ रहा है, ये शख्स रथ पर बैठा है, जिसका मतलब ये है कि ये ऑफिसर है। ये एक ऐसा ऑफिसर है जिसको आजादी है कि वो अपने साथ सिपाहियों को लेकर यरूशलेम गया हुआ है और वहां से गजा से वापस आ रहा है। जब वो वापस आ रहा था तो अभी इसका मशगला या हॉबी, आप समझ लें कि ये दीनी किताबें पढ़ने वाला शख्स लगता है। इसकी डिटेल इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खुदा के कलाम को पढ़ने का शौकीन शख्स लगता है। दीनी किताबों के साथ इसका ताल्लुक लगता है। और जब ये हवाला पढ़ रहा था यशाया 53वां बाब, तो उसके दिल में, उसके ज़मीर में ये आवाज आ रही थी कि ये नबी अपने हक में कह रहा है या किसी और के बारे में। समझना चाहता है इस कॉन्टेक्स्ट को, इस मतन को, इस फिजिकल, उस सारे वाक्य को समझना चाहता है। कभी कभी उसका ध्यान जाता होगा यीशु मसीह के बारे में कि वो सलीब पर चढ़ा था, उसने कोई मुखातब नहीं की, इतना मारा, कोई गाली नहीं दी, लोग उल्टा उससे गाली दे रहे थे। वही लोग जो उसे कह रहे थे खुदाम के नाम से मुबारक है, ये होशाना है, ये बादशाह है, लोग उसे गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन उसने किसी को गाली नहीं दी, खामोश रहा। यशाया 53वां बाब पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ होगा कि नबी तो ये चला गया दुनिया से, लेकिन ये किसके बारे में कह रहा है? और खुदा से दुआ करता होगा कि मुझे इसे, इस मतन को समझने के लिए कोई गाइड मिल जाए, कोई शख्स मिल जाए जो मेरी रहनुमाई करे। और दुआ के जो अल्फाज हैं वो बड़े कीमती हैं। मैं समझता हूँ कि ये अल्फाज उसके लिए और हमारे लिए बड़े कीमती हैं। जब आप इस हवाले को, पूरे इस मतन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और लफ्ज आपके गोशगुजार रखना चाहता हूँ। लिखा है हदायत। लफ्ज क्या लिखा है? हदायत। वो खुदा से दुआ करता है कि मुझे हदायत दे, मेरी रहनुमाई करने वाला कोई शख्स मिल जाए। और उधर से खुदा का रूह कुछ फिलिप्पस को तैयार करता है कि वो जाकर उसकी हदायत और रहनुमाई कर सके।
और फिरपत का सवाल क्या था कि जो कुछ तू पढ़ता है वो समझता भी है, जो कुछ तू पढ़ता है वो समझता भी है। खुदा का जिंदा कलाम हम पढ़ते हैं, कभी कभार हम समझ भी पाते हैं, लेकिन वो हदायत पीछे रह जाती है। वो रहनुमाई जिसे हमें फॉलो करना है, जिसे हम खुदा की बात के ऊपर चलना है, वो पीछे रह जाती है। शायद हमारे जहन से, हमारे ख्यालों से वो ओझल हो जाती है। इसलिए वो कहता है कि मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे समझा कि ये किस नबी के बारे में बात की गई है। मसीहों का ईमान क्या है? खुदा एक है। नबियों का ईमान क्या है? खुदा एक है। मसीहों का ईमान क्या है? खुदा एक है। यीशु मसीह का ईमान क्या है? खुदा एक है। कैसे पता चला? इस तस्ना की किताब में जब आप इस तहरीरी बयान को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सुन ए इस्राएल, सुन ए इस्राएल, खुदावन एक खुदा है। खुदावन एक खुदा है। ये कलमा जिसे यहूदी बड़े एहतराम के साथ पढ़ते हैं कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदा ना अपने खुदा से मोहब्बत कर। मसीह भी एक खुदा को मानते हैं, मसीह यीशु भी एक खुदा को बारे में बयान करते हैं। फिर ये किस तरह से हम समझ सकते हैं खुदा यीशु मसीह की जात अक़दस के बारे में कि वो खुदा का बेटा है? जब खुदा एक है तो यीशु मसीह कैसे एक है? मसीह में और खुदा में एक हम कैसे जोड़ सकते हैं? हमारे बारे में ये तस्वर किया जाता है दूसरे मज़ाहिब में कि ये बहुत से खुदाओं को मानते हैं। यह भी तस्वर किया जाता है कि ये अपने खुदा की शक्ल बनाकर उनके सामने सजदा भी करते हैं, और ये भी तस्वर किया जाता है कि ये खुदा को वो दर्जा देते हैं, सलीब को भी वही दर्जा देते हैं जो खुदा को दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मसीही पक्के ईमान के लोग हैं। मसीहों का ईमान बिल्कुल इस हबशी फौजा की तरह का है जिसने कहा मैं ईमान रखता हूं। पीछे हम सीख रहे थे खुशखबरी पर ईमान लाओ। फिलिप्पस भी यही बात करता है कि मैं यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाता हूं, और जब उसने वो खुशखबरी सुनी तो इकरार किया कि मैं ईमान लाता हूं यीशु मसीह पर कि वो खुदा का बेटा है। आमीन। तो सब्र खुदा का बेटा, इस पर किस तरह से हम ईमान लाते हैं? और खुदा जब एक है तो फिर मसीह के साथ किस तरह से हम जुड़ जाते हैं? मसीह कैसे हमारे नजदीक, मसीहों के नजदीक खुदा है? यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जब उसके 14वें बाब को पढ़ते हैं तो ये पूरा बाब जो है ये यीशु मसीह की इल्म इलाहियात की रूह से खुदा यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। कामिल खुदा के तौर पर यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब को पढ़ें तो कामिल खुदा के तौर पर यीशु मसीह को समझना आसान हो जाता है। खुदा यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज कहे, क्या कहे? मैं और खुदा, क्या अल्फाज कहे? मैं और खुदा एक है। मैं और खुदा एक है। तो मुखालिफीन जो शरीयत को समझते थे, जो भीड़ थी, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो यीशु मसीह को नबी भी कबूल नहीं करते थे। उन्होंने मुखालफत की। क्या मुखालफत की? ये अल्फाज कहे कुफर बनता है। क्या अल्फाज कहे? कुफर बनता है। यीशु मसीह के बारे में कहा कि जो ये कह रहा है ये खुदा की जात के खिलाफ कह रहा है। और जब ये कहा, बहुत बड़ी भीड़ खुदा यीशु मसीह के वो मुखालिफ हो गए। लोग ईंट पत्थर उठाकर खड़े हो गए, किसने कुफर बका है। और कुफर कहने का मतलब ये था, सजा ये थी कि संसार कर दिया जाए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में ये कहा, मैं और
खुदा एक है। अल्फाज पर गौर कीजिए। सिखाना क्या चाहता हूं, फिलिप्पस क्यों कहता है कि क्या तू यीशु पर ईमान लाता है, और अब शीख हो जाइए, कहता है मैं ईमान लाता हूं, और क्या ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मसीह भी तो यही कह रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह ने जब आपको शागिर्दों को दुआए रबानी जिसे हम कहते हैं, यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ कहते हैं, उसमें पहला वर्ड यूज किया और वो ये था, ऐ हमारे, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, ऐ हमारे। यीशु मसीह तो हमेशा से आसमान के खुदा को, तख्लीक करने वाले खुदा को, जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया, बनाया, उसको क्या कहा, मेरा क्या है, बाप है। यीशु मसीह ने उसे बाप कहा। और हमें भी ये सिखाया कि हमने भी जब उसको बुलाना है, मसीह को कबूल करने के बाद, हमने भी उसी आसमानी खुदा को क्या कहना है, ऐ हमारे बाप। ये अल्फाज हैं खुदाम यीशु मसीह ने आसमानी बाप और अपने बेटे होने के रिश्ते को वाज़ेह कर दिया। बेटा कैसे, फरिश्ता आसमान से आता है। मुकद्दसा मरियम को कतई तौर पर यह इल्म नहीं है कि आज मेरे यहाँ मेहमान के तौर पर या मैसेंजर के तौर पर कोई एंजल आने वाला है, कोई फरिश्ता आने वाला है। वो तो अपने घर के काम कर रही है, वो तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर मसरूफ है, लेकिन रोजमर्रा के कामों के अंदर मसरूफ रहते हुए वो खुदा का डर, खुदा का खौफ, खुदा की वो मोहब्बत जो खुदा ने उसके दिल में डाली है, वो उसकी जिंदगी के अंदर मौजूद है। फरिश्ता आता है, फरिश्ते ने क्या पैगाम दिया, मत्ती की इंजील उसका 3 बाब पढ़कर देखिए। फरिश्ता ये पैगाम देता है, खुदा का रूह तुझ पर क्या करेगा, साया डालेगा। और फरिश्ते ने जब ये बताया तो मुकद्दसा मरियम की तबई हालत, यानी उसकी जिस्मानी हालत, इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। वो ज़हनी तौर पर भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। रिस्पॉन्डिंग क्या किया, रिस्पॉन्डिंग वर्ड ये थे, ये क्यों कर हो सकता है क्योंकि मैं किसी मर्द को नहीं जानता। इसने कहा, इसके जवाब में ये कहा, खुदा का रूह उस पर साया करेगा। और खुदा का रूह जब उस पर साया करने की बात करता है तो फरिश्ते ने ये कहा कि वो जवान, वो बेटा पैदा होगा, और ये बात कहे जो तुझसे पैदा होगा वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, खुदा ताला का बेटा। इससे ये जाहिर हो गया कि आसमान से जबराइल फरिश्ता जो पहला रकम खुदा के बेटे के लिए लेकर आया, खुदा के रिश्ते के लिए लेकर आया, जो इस दुनिया में पैदा होने वाला था, ये कहा खुदा ताला का बेटा। मसीही इस ईमान के बिहाफ पर, फरिश्ते के इन अल्फाज के बिहाफ पर ये इकरार करते हैं, ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार था वो दुनिया में खुदा का बेटा जाहिर हुआ। और खुदा यीशु मसीह ने भी उस लफ्ज का, उस रिश्ते का नहायत ही एहतराम किया, उस रिश्ते की कदर को पीछे नहीं किया। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ मत्ती की इंजील 3 बाब खोलिए। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब। यीशु मसीह ने अपने आसमानी खुदा को क्या कहा, बाप कहकर पुकारा, रिश्ता जाहिर किया कि मैं कौन हूं, मैं आसमानी खुदा का बेटा हूं। और आसमानी बाप वो भी जाहिर करता है, वो भी बयान करता है कि किस तरह से ये मेरा बेटा है, किस तरह से
खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला खुदा के दरमियान खुदा की हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकता है। यूहन्ना मत्ती की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत को देखिए। जो बच्चे बाइबल पढ़ सकते हैं वो जरूर अपने घर से बाइबल लेकर आया करें। ये हमारे इस महीने में हम ईमान के बारे में सीख रहे हैं, मसीही ईमान क्या है। तो 17 आयत में लिखा है, और देखो आसमान से ये आवाज आई, और आसमान से ये आवाज आई, और आवाज क्या है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, सिर्फ बेटा ही नहीं है, उससे खुश भी है। आवाज क्या आती है? आसमान खुल जाता है और आवाज आती है, ये मेरा प्यारा। पहले क्या है? फरिश्ता पैगाम देता है मुकद्दसा मरियम को, इंसानों को, बनीनो इंसान को, कि वो पैदा कैसे होगा? खुदा ताला का बेटा कहलाने के लिए। और फिर जब वो बड़े हुए, बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, तो यहां से मुनादी करना शुरू कर दी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक। और फिर जब आप 4 बाब में पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में, तो खुद हम यीशु मसीह 40 दिन का एक रोजा रखते हैं। हम तो 40 रोजे रखते हैं ना, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने एक रोजा रखा, और वो भी 40 दिन और 40 रात। लेकिन इस सारे वाक्य से पहले हम खुदा के कलाम में क्या पढ़ते हैं? आसमान खुलता है और आवाज आती है। आवाज सुनने वाले भी वहां पर मौजूद हैं। और क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश। एक और आवाज है, ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो। लेकिन यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत को पढ़ेंगे, आपका और जरा ईमान पुख्ता होगा। हबशी ख्वाजा की तरह जब बाइबल मुकद्दस की बात की जाती है, खुदा की मोहब्बत की बात की जाती है, या की ऑफ द वर्ड, ऐसे मरकजी अल्फाज की बात की जाती है, तो यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़ा जाता है। और वो क्या आयत है? आप सबको दबानी आती है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, क्या लिखा है? अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खुदा के अल्फाज है, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की। इस पर ईमान लाना, फिलिप्पस क्यों ईमान लेकर आता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? ताकि वो आइंदा की हमेशा की जिंदगी के लिए उसमें दाखिल हो जाए और हलाक ना हो, दुनिया में भी हलाक ना हो और आने वाले वक्त में भी हलाक ना हो। हम यीशु मसीह पर ईमान क्यों रखते हैं? हम क्यों कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है? यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत को आप अपनी जिंदगी में जगह जरूर, जहां पर लिखा है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बस। यहां पर क्या लिखा है? मेरा प्यारा बेटा है। एक ही बेटा इकलौता करते, उससे ना आगे ना पीछे औलाद ना हो उसे इकलौता कहते हैं। ना उससे पहले कोई औलाद हुई हो और ना उसके बाद कोई औलाद हुई हो, उसे इकलौता कहते हैं। खुदा की जो आवाज थी वो इन अल्फाज के साथ सुनाई दी लोगों को कि मेरा प्यारा बेटा है, यानी मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। ये मेरा बेटा है जिससे मैं बड़ी मोहब्बत रखता हूं। ये खुदा के अल्फाज। तो इस एतबार से जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। यीशु मसीह पर ईमान लाना क्यों जरूरी है? मसीहों के लिए यीशु पर ईमान लाना क्यों इतना अहम है? हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों अहम समझते हैं? अपनी जिंदगी में क्यों इतनी जगह देते हैं? और फिर हबशी ख्वाजा जो गैर कौम है वो क्यों कहता है मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? इसके रीजन को जानिए।
इस सबब को जानिए कि क्यों बड़ी दिलेरी और ईमान हमारा पुख्ता हो जाता है। जब आप खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे कुछ हवाला जात को जो मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ, आप वक्त निकाल कर इन हवाला जात को पढ़ेंगे तो आप और ज्यादा खुदा के कलाम में से बरकत पाएंगे। रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत को जब पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 3री आयत को, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे तो आप और ज्यादा ईमान की तकवीत हासिल करेंगे। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के लिए बेटे के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि खुदा यीशु मसीह को खुदावन कहा गया। क्या कहा गया? खुदावन कहा गया। और शागिर्दों ने भी खुदावन यीशु मसीह को खुदावन कई मर्तबा कहा, लेकिन जब रसूलों के तालीम को देखते हैं, यीशु मसीह की खुशखबरी के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा यह खुदा का बेटा है। दूसरी सदी में ये तालीम इतनी आम हुई, इतना ईमान सादा था लोगों का कि वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। वो खुदा यीशु मसीह को खुदा कहते हुए कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। लेकिन दूसरी सदी के बाद बिदअती जब तालीमात आई, कुछ और लोग ईमान लाकर मसीहत में शामिल हुए, बाइबली तालीम को उन्होंने अपने रंग में रंगने की कोशिश की, अपने दीन में रंगने की कोशिश की, तो फिर रसूलों के अकीदे की जरूरत पड़ी। रसूलों का अकीदा जो आज हमने पढ़ा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बात पर। ये अल्फाज जिसे हम रसूलों का अकीदा कहते हैं, इसके जवाब, इसके मौजूद होने का सबब यही है कि खुदा यीशु मसीह को खुदा, उसको बेटा और खास तौर पर उसे खुदा कहने से लोग कतराने लगे। कुछ मुखालफिन इन अल्फाज की कि मसीही यीशु मसीह को खुदा कहते हैं, मसीही उसे बेटा कहते हैं, मसीही खुदावंद कहते हैं, इस बातों के लिए मुखालफत जब शुरू हुई तो नबियों ने, रसूलों ने जो तालीमात दी थी, उन तालीमात की रोशनी में रसूलों का अकीदा वजूद में आया। यही हमारा ईमान है। और उस ईमान में ये बयान किया गया जो यूहन्ना की इंजील 3 बाब में आपने पढ़ा, आयत भी मेरे साथ दुहराई कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। कभी आपने गौर किया मसीहों को मौत से डर नहीं लगता? कभी आपने सुना हो कि वो डर के मारे मसीही ने अपनी जान ले ली हो? ऐसा नहीं। जितने खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुनाते रहे, पेश करते रहे, कभी शहीदा ने रोम फाड़ कर देखी है? बाइबल के हिस्सा नहीं है, लेकिन जो तालीमात जिस तरह से फैली, उन खवातीन की कुर्बानी को देखिए जिन पर तीर चलाए जाते, शेर छोड़े जाते, उन्हें तपते कड़ाव में, आग में डाला जाता, लेकिन इतने दलेर, इतना ईमान पुख्ता कि मौत से नहीं डरते। मुकद्दस पालूस की मिसाल लीजिए, जिसने कहा जी तो चाहता है मैं दुनिया से क्या करूं, कूच कर जाऊं। बेहतर समझता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर कहां चला जाए, खुदावंद के पास चला जाए। क्यों? लोग कूच करने से डरते हैं। हम मसीह क्यों नहीं डरते? इसलिए नहीं डरते, हमें पता है हमारे साथ एक प्रॉमिस किया गया है। गॉड प्रॉमिस किया है हमारे साथ, मैं जाता हूं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने के बाद तकलीफ में नहीं बैठे हुए, वो ये नहीं बुरा मान रहे कि मैं दुनिया में रहता। दुनिया के लोग यही पसंद करते हैं कि हम दुनिया से जाए ना, हमें यही रहना है। लेकिन ईमानदार जो यीशु पर ईमान लाते हैं,
वो क्या ख्वाहिश करते हैं कि उसकी आसमानी बादशाही जल्दी आए, हम उस बादशाह में क्या करें, जल्द चले जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो सुकून की हालत है। ईमानदार को सिखाया गया है कि वो हर वो शख्स जो ईमान के साथ दुनिया से चला जाता है वो बाप अब्राहम की गोद में है। ईमानदारों को बाइबल मुकद्दस ने अंधेरे में नहीं रखा, बल्कि उनके ऊपर वादा कर दिया कि वो दुनिया में क्या होंगे, कैसी हालत में होंगे। उनके बारे में लिखा है सो जाएंगे। क्या लिखा है उनके बारे में? सो जाएंगे, मरेंगे नहीं। अल्फाज क्या लिखे हैं? हम सोए हुए से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकी उसका 4 बाब पढ़िए, आप सबके लिए वो। तो मौत से मसीह नहीं डरते। मसीह इसलिए नहीं डरते, उन्हें पता है कि हम जिस पर ईमान रखते हैं उसने मौत को गले तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद कहां चला गया? आसमान पर। जो मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं वो दुनिया में जिए या मरे, वो खुदा की मोहब्बत उनके साथ है। खुदा उनको अपने गले के साथ लगाता है। खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना क्यों जरूरी है? क्यों वो खुदा का बेटा है? वो खुदा का बेटा है और इसलिए वो खुदा का बेटा है क्योंकि उसने हमारी मदद की है कि हम खुदा बाप के पास आ सकते हैं। दूसरी बात कि हम खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। हमें ये यहाँ होना चाहिए कि हम खुदा के बेटे पर क्यों ईमान रखते हैं। हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर जिस तरह से हबशी ख्वाजा ने कहा कि ईमान रखते हैं, वैसे ही हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। खुदा ने इस दुनिया को बनाया, इसमें सूरज, चांद, सितारे बनाए। जब खुदा एक है तो खुदा का बेटा किस तरह से खुदा से अलग है। सूरज को हम देखते हैं, सूरज से निकलने वाली रोशनी, धूप, हरारत हमें मिलती है। ये धूप, रोशनी, क्या हम कह सकते हैं कि सूरज से जुदा है, सूरज से अलग है? नहीं, हम नहीं कह सकते। हम यकीनी तौर पर ईमान रखते हैं कि सूरज से निकलने वाली धूप सूरज ही का हिस्सा है। मसीही इसी तरह से ईमान रखते हैं। मसीही यही ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा इस तरह से है क्योंकि खुदा में से निकला है। खुदा में से निकला है जिस तरह से धूप या रोशनी सूरज से निकलती है। और मलाकी क्या कहता है खुदा यीशु मसीह के बारे में? मलाकी 4 बाब, वहां पर लिखा है आफताबे सदाकत। यीशु मसीह को टाइटल दिया, लक़ब दिया कि वो आफताबे सदाकत है। इसलिए मसीहों का ईमान और ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि वो खुदा का बेटा कहते हैं, वो खुदा कहते हैं क्योंकि खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ ताकि वो गुनाह को मिटाए। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद है, यीशु मसीह के खुदा का बेटा बनकर इस दुनिया में आने का एक खास मकसद है। और वो मकसद क्या है? यूहन्ना की इंजील 1 बाब निकालिए। यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब निकालिए, वहां पर मकसद बयान किया गया है। और वो मकसद ये है, खुदा ने जब तख्लीक किया, इस दुनिया को बनाया, तो तख्लीक के बाद खुदा ने 7वें दिन आराम किया, लेकिन 6ठे दिन क्या किया? आदम को बनाया, हवा को बनाया और उनको बागे अदन में रखा। वही खुदा जिसके बोलने से सब कुछ हो जाता है, वही खुदा आदम और हवा के साथ क्या करता है? बातें करता है, हम कलाम होता है। जब गुनाह आ गया तो वो कलाम जो है वो रुक गया। कुछ देर तक खुदा खामोश रहा। गुनाहगार इंसान के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। और फिर नबियों को
पैगंबरों को, रिसालत को, तबलीग को भेजा ताकि खुदा की आवाज़ जो है इंसानों तक पहुंचती है। यूहन्ना की इंजील का बाब हमें सिखाता है कि खुदा यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह कैसे खुदा का बेटा है। जब आप निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह को बड़ी खूबसूरत अल्फाज के साथ बयान किया गया है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, और उसकी जब आप इन आयत को पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ते हैं तो ये नहायत ही हमारे लिए खूबसूरत मतन है। लेकिन यहाँ पर मैं सारा हवाला नहीं पढ़ना चाहता, आप जरूर घर में पढ़ें, और मैं सिर्फ इतना पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है खुदा के कलाम में, और कलाम मुजस्सम हुआ। क्या लिखा है? और कलाम मुजस्सम हुआ और फज़्ल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते कामी। आप समझ पा रहे हैं कि खुदा का बेटा मसीह क्यों कहते हैं, और फिर आपसी ख्वाजा फिलिप्पस के कहने पर क्यों कहता है कि मैं ईमान लाता हूँ यीशु मसीह खुदा का बेटा। क्या खुशखबरी सुनाई गई उसे? वो खुशखबरी यही है कि हमने खुदा का ऐसा जलाल देखा और हमारे दरमियान रहा, और अपने बाप के इकलौते का जलाल, बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना की इंजील के जब तीसरे बाब को पढ़ा तो वहां पर लिखा था, बेटा इकलौता बेटा दुनिया को बख्श दिया। आप पढ़ा जलाल जो है खुदा का, वो बेटे की सूरत में हमें दुनिया में नजर आया। और टाइटल क्या दिया खुदा को? लगभग खुदा के बेटे को क्या मिला? वो खुदा का क्या है? कलाम। वो खुदा का कलाम। जहां पर खुदा खामोश रहा, नबियों के जरिए से, रात बाद लोगों के वसीला से खुदा हम कलाम होता रहा। इन नबी मीडिएटर बनते रहे, लेकिन खुदा ने फिर इस सूरत में अपने बेटे को भेजा ताकि अब उसका बेटा खुदा की आवाज को इंसानों तक पहुंचाए। और यही सबब है कि इंसानों तक खुदा का कलाम इस सूरत में शफा और पकीज़ा सूरत में पहुंचा। खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में मुकाशा की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब वो आसमान पर चला गया तो यूहन्ना पतमस के जंजीरे में ये देखता है कि आसमान पर खुदा यीशु मसीह के बारे में जो अल्फाज कहे जाते हैं वो है कि हर वक्त उसे कदूस 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 कहते हैं। वो इंसान और कामिल खुदा बनकर तो दुनिया में आया, वो ऐसा इंसान नहीं था जिसके बारे में हम सोचते हैं। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। कामिल इंसान होने की सूरत में रूहानी तौर पर हम खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। और कलाम में से मैंने कई शहादतें आपके सामने रखी कि वो खुदा का बेटा है। अब यहाँ पर जो शहादत आपके सामने पेश की यूहन्ना की इंजील में से, वो है खुदा का बेटा यानी कलाम, कलमा। कलमा क्या है? मुजस्सम हुआ है। खुदा का कलाम सच्चाई है। खुदा का कलाम मौत पर कलाम है। खुदा ने अपनी हर बात को ज्यादा अहमियत दी, अपने नाम के वसीला से अपने कलाम को ज्यादा अहमियत दी है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो खुदा का कलाम है, जिसका सादा सा मतलब ये है कि खुदा आज भी इंसानों के साथ बातचीत जारी रखना चाहता है। खुदा आज भी इंसानों के साथ हम कलाम होना चाहता है। इसीलिए तो कलाम को मुजस्सम कर दिया ताकि वो इंसानों के दरमियान रहे और इंसानों के दरमियान रहकर वो इंसानों की जरूरतों को, जिस्मानी और रूहानी जरूरतों को पूरा कर सके। यही सबब है कि खुदा यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया, फिर 5000 लोगों को खाना खिलाया। ये दोनों मुख्तलिफ वाकयात हैं जो खुदा की अना झील के अंदर बयान किए गए हैं।
इंसान की जरूरत के मुताबिक इंसान को शिफा भी दी है। इंसान की जरूरत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैं बना दिया। इंसान की जरूरत के मुताबिक उसे आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। इंसान की जरूरत के मुताबिक मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, ताकि इंसान जान जाए कि खुदा का मुजस्सम कलमा जो दुनिया में आया है उसके बोलने से क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में कि कोई भी चीज उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। तो यीशु मसीह इन मायनों में खुदा का बेटा है, जिसके वसीले के बगैर कोई चीज पैदा नहीं हुई। कभी कभार जब हम ईमान की हालत में इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मुझे भी उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया। मुझे भी वहां पर जाकर दीदार करना चाहिए खुदा यीशु मसीह की कब्र कैसी है। क्यों मसीही ऐसी जगहों पर ज्यादा जाना अहम नहीं समझते, वरना खुदा यीशु मसीह की कब्र, जिस कब्र में, वो तो खुदा यीशु मसीह की अपनी कब्र नहीं थी, वो तो यूसुफ अरमतिया की थी जो अमीर शख्स था, उसने उधार दी थी। वरना वो कब्र जो है वहां पे कब्र रहती ना, लोग कंकरी की सूरत में थोड़ा थोड़ा करके इन 2000 सालों में अपने घरों में ले आया। मसीहों का ईमान क्या है? मैं ईमान लाता हूँ यीशु मसीह पर कि वो खुदा का बेटा है। खुदा कहाँ पर है? हर जगह पर है। हमें ज़ियारत की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, हमें खुदा यीशु मसीह की कब्र पर ज़ियारत करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, हमें खुदा यीशु मसीह की वो सलीब पर ज़ियारत करने की, खोपड़ी के मकाम, जैतून के पहाड़, जैतून का चमनी बाग की ज़ियारत की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि खुदा हर जगह पर मौजूद है। वो जिंदा हो गया और वो जिंदा होने के बाद छुपा बैठा नहीं रहा, बल्कि वो खुदा का बेटा इंसानों पर मुख्तलिफ औकात में जाहिर होता रहा। पालूस ने गवाही दी पहला करंथियों 15वें बाब के अंदर लिखा, वो 500 से ज्यादा लोगों को पर भी जाहिर हुआ। पहले वो अपने शागिर्दों पर, आम लोगों पर फिर जाहिर हुआ, फिर वो और लोगों पर जाहिर हुआ, ताकि लोग जान जाएं, समझ पाएं कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इस सबब से हमें खुदा यीशु मसीह की ज़ियारत करना चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी पर हासिल करना चाहते हैं, तो फिर इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अहमियत दीजिए जो अमाल की किताब के अंदर बयान किए गए हैं। जैसे अब शिखौजा ने कहा और क्या कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। मेरे बुजुर्ग, इसमें से हमें सीखने की क्या जरूरत है, हमें अपने ऊपर अप्लाई करने की क्या जरूरत है। हम हर बात रसूलों के अकीदा में से ईमान का इकरार करते हैं। देखना ये है, अब शिखौजा ने ईमान लाकर यीशु मसीह पर क्या किया, उसने और उसके घराने ने खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आए, और जब ईमान ले आए तो फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। उनकी ज़िंदगी बदल, अब वो वैसे नहीं रहे जैसे उनकी ज़िंदगी पहले थी, बल्कि वो खुदा की बादशाह के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और खुदा का रूह हमेशा इंसान की रहनुमाई करता है। मेरे जो हम आसमान पर जब जाएंगे तो आसमान पर जाने के बाद खुदा की हम ईमान रखते हैं कि खुदा अदालत करेगा, और ये अदालत का अख्तियार हमारे निजात देता खुदा यीशु मसीह के पास है। किसके पास है अदालत का अख्तियार? खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जो यीशु मसीह पर ईमान लेते हैं। जिस तरह अब शिखौजा ने ईमान लाया, उन लोगों से खुदा यीशु मसीह क्या कहेंगे, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये जगह तुम्हारे लिए बनी आलम से बनाई गई है, आओ और इसमें रहो। लेकिन जो ईमान नहीं लाते, जो खुदा के कलाम को, खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा कबूल नहीं करते,
उनके लिए मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वहाँ आग और गंधक की झील में डाले जाए। अदालत होगी, ईमान की अदालत होगी। हमारा ईमान तोला जाएगा, हमारा ईमान लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। हमारा ईमान आज अगर दुनिया में इकरार नहीं करेंगे, हम इजहार नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले वक्त में जब आसमान पर जाएंगे, अदालत होगी, इंसाफ होगा, फिर जगह हमारी कौन सी होगी? बाप इब्राहिम की गोद या फिर वो जगह जहाँ आग और गंधक की झील है, जहाँ रोना और दांतों का पीसना हो। मेरे जो खुदा यीशु मसीह हमसे ये चाहते हैं कि हम उस पर ईमान लाएं और ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। आए हम अपने सर को झुकाएं, खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। जो कुछ आज खुदा के कलाम में से आपने सुना है, सीखा है, समझा है, कबूल किया है, आप इन बातों के लिए खुदा के जरूर अपने दिलों में शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आप अपने दिलों में खुदा के सामने इस बात को रख सकते हैं कि खुदा आदमियों के दरमियान मसीह के वसीला से कलाम करता है। खुदा तू मुझसे आज हम कलाम, मुझे अफशी ख्वाजा जैसा ईमान अता फरमा, मुझे भी ये अल्फाज कहने की दलेरी और कुव्वत बख्श दे जहाँ पर उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसकी बातों पर भी गौर करें, जिसने कहा कि जब आप मुझ पर ईमान ले आएंगे, जब खुदा यीशु मसीह को पता चल गया कि शागिर्द खुदा यीशु मसीह पर पक्का ईमान ले आए हैं, तो तब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि लोग, जब तुम ईमान ले आओगे तो लोग तुमसे नाहक नफरत करेंगे। तब तुम शादमान होना, खुशी करना और मुबारक कहना। खुदा के अल्फाज हमारी दुनियावी जिंदगी के लिए बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। खुदा ये चाहता है कि हम रास्तबाजी हासिल करें और यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाजी मिले। हम खुदा का शुक्र अदा करें कि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है। और इसी सबब से कई मरतबा ऑफिस में, काम पर या किसी जगह पर आपको लान तान भी किया जाता है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, हो सकता है जब आप खुदा यीशु जी के खुदा के बेटे होने के इकरार करें तो लोग आपको सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह से सताया था। खुदा के हजूर दुआ मांगे। जमात में से कोई भी आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करे। ताकि खुदा है तेरी बात कलाम से अमल कर सके। तेरी तरफ को खुदा का कलाम पढ़ाया गया है।